किनारे पे बैठे ने। देखा कि नहर चो पानी आ रहा है, वजू करन गए, देखा कि सेब रुड़ते आ रहे हैं, सेब फड़ के ते खा लिया। खाने तो बाद याद आया कि जिदा है वे पता नहीं कितों आया ते कितों नहीं, वो कोलों इजाजत ही कोई नहीं लई, बगैर इजाजत तो चुक के खा लिया है। ये काम चंगा नहीं। हम अपना असी हिसाब लाइए कि किसी भी चीज़ राह च लगे तो छड़ रहे हैं, लगा ही नहीं कि ठीक है तो माल मेरे ही है, ठीक है इतने है कोई ज्ञान नहीं है, ठीक माल लगा नहीं चुको दे वो चीज़े पाओ तो राह वगदे हो। हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला आपने वादे ग्रामी हज़रत तआला आपने वो सेब चुक के लिया है, खा भी लिया है, लेकिन गल याद आ गई कि जिहदा है वो इजाजत है कोई नहीं लई। ते हुण आप नहर के किनारे किनारे तुरना शुरू होए। तुरदियां उस बाग के कोल पहुंचे। देखा कि एक बाग है, उस बाग दीयां टहनियां सेबां दे दरख्तां दीयां नहर दे उत्ते आ रही, उन्हां तों सेब डिगदे ने पानी विच ते नहर उन्हां नूं पा के लै जांदी है कि तोड़ दिंदी है। उस बाग के मालिक तुर गए। उस बाग का मालिक जिहड़ा सी वो बाग का मालिक भी सैयद ज़ादा सी, एक सैयद सी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वालिद गिरामी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आप उन्हां दे कोल गए ते जाके आखिया कि बुजुर्गो तुहाडे दरख्त जिहड़े ने इस तरह नहर के उत्ते उन्हां दीयां टहनियां जांदियां ने, सेब डिगदे ने ते ओह नहर दे पानी नाल लगा के नहर जिहड़ी ओह लै जांदी है। तो उन्हां ने एक सेब मैं चुक के खा लिया है ते मैं बगैर इजाजत तो खाता है। दसो इहदी माफी मैनूं है कि नहीं है, या यदि सजा लैनी है तो की यदि कीमत अदा करनी पेगी। आपने जो इन्नी गल की कि हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नाना जान हज़रत अब्दुल्ला सौमनाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने आख्या कि दिल से सोचा कि जिहड़ा बंदा सेब खा के इन्नी गल कर रहा है, ये बंदा कोई आम नहीं है, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेक और साले बंदा है। आपने फरमाया हाँ माफी मिलेगी तेनों, लेकिन तेनों कुछ नौकरी भी करनी पड़ेगी। कुछ देर आपने अपने बाप की रखवाली कराई। रखवाली करवाने तो बाद हुण आके पूछा कि बुजुर्गो मेरी सदा पूरी हो गई है कि नहीं? आपने फरमाया नहीं अजे नहीं हुई, हुण अजे भी तेरे एक काम करना पड़ेगा। आख्या केड़ा? क्या मेरी धी नाल तेनों शादी करनी पेगी। वो अखां तो अन्नी है, अखां तो टुंडी है ते पैरां तो लूली है, वो पैर नहीं है, हक नहीं है, अखां नहीं होंदियां है, कन्नां तो बहरी है। जो इन्नी गल की आपने अर्ज किया कि बुजुर्गो गल ये कि मैं जिंदगी गुजार ली ते तुसीं ये किहड़ा काम कर रहे हो? आपने फरमाया नहीं एक बार तू देख ते सही, ये जिहड़ी गल मैं तेनों कही है कर ते सही। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला दे वाले गिरामी आपने कहा ठीक है मैनूं कबूल है। आपने निकाह पढ़ाने तो बाद उस कमरे से क्या जा भैया फलाने कमरे से बैठी है जा। जो गए दरवाजा खोलिया देखा कि अंदर एक खूबसूरत खातून जी होती सूरत से बैठी हुई। आप फौरन वेख के बाहर आ गए। क्या कि बुजुर्गो ये तो बिल्कुल उल्ट गल है जी तुसा कही ये तो है ही नहीं, इतने कुछ मामला हो रहा तुसा क्या ही औखा तो नहीं है, कन्ना तो बहरी है, पैरों तो लूली है, वो ये सारे काम ने इतने तो बड़ी खूबसूरत खातून बैठी हुई है। आपने फरमाया कि यही वो खातून है जिदे बारे मैं तेन आख्या कि अखां तो अन्नी है। अन्नी का मतलब ये है कि इन्हें कभी भी किसी गैर महरम नहीं वेख्या, किसी भी गैर महरम की इहदी नज़र नहीं पई। इस वजह तो मैं आख्या कि अखां तो अन्नी है, पैरों तो लूली है, अखां तो टुंडी है, मतलब कि किसी भी गैर महरम चीज़ को इन्हें कदे भी छूया नहीं। कन्ना तो बहरी इस वजह से सवाए कुरान तो हदीसे मुस्तफा तो इन्हें और कभी भी कोई चीज़ सुनी नहीं। इस वजह तो मैं आख्या कन्ना तो बहरी है, पैरों तो लूली इस वजह तो आख्या कि कदे भी ये चल के अपने पैरों नाल किसी उस जगह पर नहीं गई जिथे अल्लाह के अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होती हो। इस वजह तो मैं आख्या तो पता चलिया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदियां का इंतखाब करता है तो इन्नियां पाकीज़गियां धातां का इंतजाम करता पाया है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਖਪਾਲ ਆਕਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल आलमीन ने फिर किनियां धारतां का इंतजाम किया होएगा। ये नेक बंदियां नहीं, हजरत गौसुल आजम जमाने में गौस ने ना होए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि रब इन्नियां धारतां इन्नियां पाकीज़गियां का इंतजाम करता है। ते जदों कायनात के आलम के महबूब आए होंगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किनियां नफासतां का इंतजाम किया होएगा।